हमारे, हमने इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर लिए हैं। तो आज हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के कुछ रूल करेंगे, और उसमें अगर आपके मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे करेंगे। तो जितने भी हो सके पॉसिबल होंगे आज हम करते हैं, बाकी का हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर आपकी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, चेन के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आप समझ रहे होंगे जितने मैंने आपको लिखवाए थे कैसे एनाकाय वाले, अगर उनकी कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते तभी आपको समझ में आएगा। सपोज करो ये, और यहां पर आपका लगा हुआ है COOH, क्लियर। तो हमारी चेन क्या होगी, कहां से स्टार्ट होगी, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगेगा, क्लियर हुआ। हमारी चेन वहां से स्टार्ट होगी जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगेगा। अब कुछ जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर यहां पर OH लगेगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं बच्चों, आपने ध्यान रखना है जितने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड, नाइट्राइल, कीटोन, एल्डिहाइड, नाइट्राइल, ये सारे के सारे जितने मैंने लिखे हैं ये आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी कार्बन कंटेनिंग, दिस वन कार्बन कंटेनिंग। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आपके चेन में आ रहा है तो आपने नंबरिंग पहला कार्बन इन्हीं को देना है। ये नहीं कि यहां से नंबरिंग करोगे, एज सब्स्टिट्यूएंट करोगे, गलत हो जाएगा। तो आपका ध्यान रखना जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे आपने नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, कार्बन कंटेनिंग। तो हम नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, आप तभी कर पाओगे इन कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एप्लीकेशन तभी लिख पाओगे जब आपको क्या आता होगा, इनकी सफिक्स आती होगी। तो आपको सफिक्स मैंडेटरी या सफिक्स जरूरी याद करनी है। तो अगर सफिक्स नहीं याद है तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और पहले सफिक्स याद कर लो, तभी आपको देखने का फायदा होगा और तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, बाकी सिंपल सब कुछ वही है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्या आ गया, इथाइल, 2 पे क्या आ गया, इथाइल। और उसके बाद आपकी वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, तो क्या बन गया, हेक्स। सिंगल बॉन्ड आया हुआ है तो एन। फंक्शनल ग्रुप आया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका यूज करेंगे हम हेक्सेनोइक एसिड। हाँ, इसमें क्या है, हमेशा आपका 1 पे ही ओइक आता है, 1 ओइक 2 ऐसे कभी नहीं आएगा, 1 ओइक 2 ओइक 3 ओइक 5 ओइक कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं होती कि भाई हेक्सेन 1 ओइक एसिड, तो आपका गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होएगा बट फिर भी आप थोड़ा सा, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक इंडिकेट करता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूं, ठीक है, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, क्लियर हुआ। तो इस तरह से अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा, देखो अब जैसे हमने बताया था सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपको नहीं समझ में आता कि हमने पहले क्या लिखना है, पहले नहीं क्या लिखना है, आप पजल होते, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें लिखने में कि पहले कई बार सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख देता है बाद में लिख देते हैं। तो आप इस ऑर्डर का यूज करें। सेकेंडरी प्रीफिक्स का सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, बिल्कुल है, तो पहले आप इसको लिखोगे, हमने लिख दिया है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक वर्ड कहीं पे भी नहीं है, साइक्लो कहीं नहीं बना हुआ है। अगर ये कहीं साइक्लो बना होता तो हम साइक्लो पहले लिखते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल। इसके बाद वर्ड रूट 6 कार्बन है इसलिए हमने यहाँ पे हेक्स लिख दिया। प्राइमरी सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने यहाँ पे एन लिख दिया, और ओइक एसिड है इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स का हमने यूज किया, तो हमारी ओइक एसिड है। अगर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता तो फिर आप मेंशन करते कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो क्या लिखते, हेक्स 2 इन ओइक एसिड। डबल बॉन्ड आपका यहां भी होता तब भी आपको नंबरिंग यहीं से करनी है, क्योंकि अब सबसे पहले अपने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस करनी है ओवर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो फंक्शनल ग्रुप के आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की जो सफिक्स हैं उनसे रिलेटेड, बाकी तो और कोई रूल है नहीं इसके अंदर, और एक और है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो वो हम कर लेते हैं साथ ही साथ। फिर मैं आपको 1 बाय 1 इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूं कि कैसे लिखा जाएगा जनरल। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर आपकी चेन के अंदर मोर देन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर क्या करें, किसको हम पेरेंट चेन माने,
किसको हम सफिक्स यूज करें, उसमें थोड़ी सी सोचने में प्रॉब्लम होती है, बट उसका हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको बस वो ट्रिक आनी चाहिए, कौन सी, कैसे एनक आए। आप उसकी हेल्प से बता सकते हो कि पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे। जैसे कि हमने लिख दिए, बना दिए इस तरह से, यहां पे बना दिया COOH और इधर बना दिया हमने सपोज करो CHO। अब किधर अब बारी आती है नंबरिंग कहां से करें। नंबरिंग तो हम इसे प्रेफरेंस करेंगे, नो डाउट। 1 2 3 4 5। अब इधर क्यों नहीं गए हम, दो रीजन से नहीं गए। 1 2 3 4 5, इधर भी देख के तो 5 ही है, बट इधर एक तो देखो एक साइड चेन भी आ गई है, इधर एक्स्ट्रा जो है इधर नहीं है। दूसरी बात, अगर इधर 6 भी होते ना तब भी हम इधर ही मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, मतलब अदर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बाकी जैसे भी वो कुछ होगा मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने इसका नाम क्या लिखना है, अब बात आती है इसका नाम। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा चूज करोगे हम, पेरेंट चेन में सबसे पहले तो कैसे एनक आए, मैं आपको याद हो तो इस तरह से कैसे एनक आए, तो ये हमारी ट्रिक थी। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर होता है और एल्डिहाइड कहाँ होता है, एल्डिहाइड कीटोन एक ही, एल्डिहाइड यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की सफिक्स यूज करेंगे, और एल्डिहाइड की क्या यूज करेंगे, सफिक्स तो अब इसकी यूज नहीं होगी, तो फिर क्या यूज करेंगे भाई इसकी हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। और एल्डिहाइड की प्रीफिक्स क्या थी, फॉर्माइल, क्या थी, फॉर्माइल, एल्डिहाइड की प्रीफिक्स थी, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कितने पे है, 4 पे फॉर्माइल है, 4 पे फॉर्माइल है, अल्फाबेटिकली वाइज है सारा सिस्टम बाकी, ठीक है। 5 है, और ये इधर क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे प्रोपाइल, 5 है, पेंटेन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऑयलिक एसिड। ये आपका आंसर होगा इस तरह के कंपाउंड में, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर आपने एल्डिहाइड की सफिक्स क्यों नहीं ली। बेटा मैंने बताया था जब भी कोई दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आपने ध्यान रखना है, एक कार्बोक्सिलिक और एक एल्डिहाइड है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तो यूज करेंगे सफिक्स, बाकी की क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। तो यहाँ हम एल्डिहाइड की सफिक्स ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स। हाँ, तो इसकी सफिक्स कब यूज करते, अगर COH ना होता, फिर तो ये मेन चेन हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 बन जाता। फिर आप एल्डिहाइड के सफिक्स यूज करते हो, लास्ट में क्या आता, अल। अब क्या आ रहा है, ओइक एसिड, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, मेन हो चुका है। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह का आपने मल्टीपल फंक्शन ग्रुप में ध्यान रखना है। चलो एक दो और करा देता हूं इसी से लेके। जैसे अब मैंने लगा दिया, एक अमाइड लगा दिया और एक हमने लगा दिया, सपोज करो यहाँ पे OH लगा दिया। चलो एक और लगा दिया हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। इतने फंक्शन ग्रुप लगा दिए हमने, लगाने के लिए बहुत सारे लगा सकते हो, बट आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे कर। तो सबसे बड़ा तो अमाइड ही है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसको क्यों नहीं लिया चेन में, क्योंकि चेन हमारी छोटी आती है, 4 5 बनता है, ठीक है। अब ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया, जैसे मिथाइल होता है ना, तो सेम ये भी, और ये भी हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो नंबरिंग कैसे, नाम कैसे लिखे जाएगा इसका, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल है, ओके। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, 1 2 है ना, ये इथाइल हो गया। और इधर क्या है, 5 पे क्या आपका हाइड्रोक्सी है। सबसे पहले आप सर्कल करके उन सब्स्टिट्यूएंट को आप उनके नेम डाल दो, ताकि आपको अल्फाबेटिकली वाइज लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ प्रोपाइल या इथाइल, सबसे पहले तो ये हाइड्रोक्सी है, तो सबसे पहले तो इथाइल आएगा, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं इथाइल, कितने पे है, 3 पे। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, अब 3 पे ये होता, खाली ये होता, फिर तो हम क्या लिखते हैं, इथाइल। बट अब यहाँ पे इथाइल तो है, एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। और क्या हो गया आपका, यहाँ पे इथाइल है, 1 क्लोरो इथाइल। ये हमने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, किसका करा हमने, इसका करा है, ठीक है। अब इसके बाद है P है, और एक क्या हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा, कितने पे है, 5 पे है हाइड्रोक्सी, और 2 पे क्या है, प्रोपाइल,
2 पे प्रोपाइल हो गया, और कितने कार्बन है? 6 है। 6 कार्बन का क्या बनेगा? हेक्सेन। फंक्शन ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है? अमाइड। तो क्या बन गया? हेक्सेन अमाइड। तो ये इसका नाम है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। तो अब हम कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हमारा इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलो कैसे है ना खाए, ताकि मैं आपके हर एक का इसका करा सकूं। ये चीज है, आप EY कर लो या EY कर लो, इसमें कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वैसे तो अगर डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो आप किसको प्रेफरेंस करते हो? डबल बॉन्ड को। तो आप EY रख लो, ये आपको थोड़ा सा और भी बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? हाँ, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको ये पता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सफिक्स क्या होती है? ओइक एसिड होती है, और प्रीफिक्स क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो कहीं पर भी आपको इस तरह से कार्बन का चेन दे देगा तो आप इसका नेम इजी से बना सकते हो। 1 2 3 4 5। तो नाम कितना बन जाए, क्या बन जाएगा? आपने मन में रिपीट भी कर सकते हो। क्या बनेगा? पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट लगाओगे, बाकी सारा रोल जो है इसका वही है। ठीक है, हम आते सल्फोनिक पे हैं, तो उसमें ज्यादा कोई पूछता नहीं है। सीधा मैं आ रहा हूं एनहाइड्राइड के। एनहाइड्राइड के आपको एग्जांपल करने की, प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है। तो एनहाइड्राइड क्या है? एनहाइड्राइड मेनली 2 एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि COO, ये एनहाइड्राइड की पहचान है, यही ध्यान रखना है। अगर आपके पास इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ, तो ऐसे एनहाइड्राइड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्री है क्योंकि दोनों तरफ ऐसे ही है। तो इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल सा आपने करना 1 2। ठीक है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का क्या लिखा जाता है? इथ। सिंगल बॉन्ड है एन। इसको भी देखना आपने, कभी सोचा कि भाई यहाँ तो डबल बॉन्ड है? आपने कार्बन कार्बन जो चेन है ना उसमें देखना, क्योंकि तो फंक्शन ग्रुप के आ गया ना। ठीक है, तो इथ एन, इथेनोइक। 2 कार्बन है तो ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। बट एक बच्चे ने कहा सर आपने इसको तो इंक्लूड करा है, इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया? तो आपने ध्यान रखना है, तो इसलिए इसको हम यूज करेंगे बिस इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से कॉम्प्लेक्स मतलब डबल के लिए। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता है, यानी इधर चेन में गड़बड़ होती, तो क्या करते हैं हम? सपोज करो इधर मैंने क्या कर दिया, 2-3 कार्बन चेन लगा दिया, चलो इधर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिया, इस तरह से कर दिया। तो अब इसका नेम कैसे लिखते हैं? तो आपने फिर वही करना है, 1 2 3 1 2। अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे। इधर तो 2 कार्बन की है, इधर कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सी चेन आएगी? इथेनोइक की आएगी। तो हम इसका नाम लिखेंगे इथेनोइक। हमने इसको कर दिया फिनिश। अब इसके बाद हमने इसका नाम लिखना है, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ कितने पे है? 2 पे है। तो इथेनोइक के बाद लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या बनेगा? प्रोपेनोइक, और पीछे क्या लिखेंगे हम? एनहाइड्राइड। कई बार क्या होता है, आपको आईपीसी नेम दे रखा होता है और उसका आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है, फिर कैसे बनाएंगे? तो आपने ध्यान रखना, एनहाइड्राइड दे रखा तो आप एनहाइड्राइड सिंबल बना लो। बना लिया मैंने एनहाइड्राइड। फिर एक तरफ बोला उसने इथेनोइक, तो मैंने इस तरफ 1 2 ही कार्बन है, 1 2 कार्बन का इथेनोइक बन गया। फिर इधर कितने कार्बन है? 3। प्रोपेनोइक 1 2 3। बट इस 3 कार्बन पे 2 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल। मैंने नंबरिंग दी 1 2 3, 10 2 पे गया मिथाइल। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, किससे? गिवन आईपीसी नेम से। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनहाइड्राइड का आ गया, सिमेट्रिकल आ गया, और एसिमेट्रिकल का किस तरह से आप नेम दोगे। क्लियर हो गया? ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे। एनहाइड्राइड आपको आ गया। थर्ड हमारा एस्टर। एस्टर क्या होता है आपको पता है? COOR होता है, ये होता है एस्टर। इसकी सफिक्स क्या होती है? सफिक्स होती है एल्काइल ओइड जनरल नेम में, और प्रीफिक्स क्या होती है इसकी? आपको दोबारा भी याद हो जाएगी इससे, एल्कोक्सी कार्बोनाइड। प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? जब आपके मल्टीपल फंक्शन ग्रुप होंगे एक चेन के अंदर। अगर एस्टर से बड़ा होगा कोई, तब हम इसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे। मैं चलो अभी लिख के दिखाता हूँ, दोनों एग्जांपल कर लेते हैं। एक में एज ए प्रीफिक्स काउंट कर लेंगे इसको, एक में ये। अब इसमें इसको नेम याद करने में कैसे प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो आप इसको याद करोगे एल्कोक्सी। दिस इज द OR को हम बोलते हैं एल्कोक्सी। प्रीफिक्स के अंदर है ये एल्कोक्सी, और CO क्या हो गया? कार्बोनाइल। ये प्रीफिक्स में इस तरह से लिखेंगे।
बट जब आप सफिक्स में काउंट करोगे तो एल्काइल एल्केनोइड, जैसे कि आपको ये दे दिया CH3 COOCH। चलो यहाँ पे हम चेन ले लेते हैं ताकि आपको चेन वाला भी घर ना आ जाए। इस तरह से अगर यहाँ पे चेन ना होती, एक बारी ये चेन नहीं थी, तो हम क्या करते, इसको सिंपल सा नेम है, पहले एल्काइल आएगा तो एल्काइल O के, एल्काइल कौन सा होगा, जो O के साथ जुड़ा हुआ है, जो O के साथ जुड़ा होगा वो एल्काइल होगा। तो O के साथ ये जुड़ा हुआ तो ये आपका एल्काइल है। और एल्काइल कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एल्काइल क्या बनेगा, इथाइल। तो हम इसको नेगेटिव मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए, तो 2 कार्बन का एल्काइल क्या बनेगा, इथाइल। ये हमारा नेम हो गया। इसके बाद आप इधर आ जाओ 1 2। कुछ बच्चों क्या करते हैं, नंबरिंग उनको करनी नहीं आती, तो फिर सीखने के बाद भी गलती करते, क्या ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। अरे भाई एक चीज तो देखो आप, बीच में क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया, तो चेन का लिंकेज जो हो गया वो ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए आप उसको नेगलेक्ट करोगे। तो हाँ, इसका नाम पहले इसका नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा, इथाइल। और 1 2 से क्या बनेगा, इथेन। तो इथाइल इथेन, ठीक है। बट हमें पीछे क्या लगाना है, O8, तो इथाइल इथेनोएट, ये इसका नेम बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिथाइल आ जाता, अगर मिथाइल आ जाता तो अब क्या नाम बनता, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 2, ऐसे नंबरिंग करते हैं, क्योंकि जहां जुड़ा वहीं से नंबरिंग करोगे, ऐसे थोड़ी करोगे आप 1 2 3, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल, तो आप ऐसे लिखोगे 1 मिथाइल, कोई ब्रैकेट नहीं आएगी, 1 मिथाइल, और 2 पे क्या आ गया, इथाइल। इस तरह से 1 मिथाइल इथाइल, और 2 कार्बन का क्या बनेगा, इथेनोइड बनेगा। आया समझ में। चलो एक दो एग्जाम्पल और कर देता हूं मैं इसके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपके पास इस तरह का हो, इस तरह का हो, और यहाँ पे आपका OH लग जाए, अब 2 फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, एक एस्टर भी आ चुका है और एक हाइड्रोक्सी आ गया है, बट एल्कोहल है, सॉरी एल्कोहल बोल रहा हूं मैं इसको, एल्कोहल और एस्टर। कई बच्चे तो क्या करते हैं, जब उनसे बताते कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चे इसको तो बता देंगे सर एल्कोहल है, फिर दूसरा देखते हैं क्या बताते हैं, इसका कीटोन है। पर कीटोन नहीं होता ये, कीटोन जब कब होगा, जब आप CO के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इस ये ना होता, ऑक्सीजन ना होता, तो तब वो कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी इंक्लूड है, तो ये कीटोन नहीं है, ये क्या है, एस्टर है। और एस्टर की सफिक्स हमें पता ही है, O8 है। सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, जो ऑक्सीजन से अटैच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो अब एल्काइल का नाउन क्या होगा, 1 2 3, 2 पे क्या आ गया, मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या बन गया, प्रोपाइल। तो क्या नाम बन गया इसका, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब आ जाओ इधर 1 2 3 4, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, नॉट ऑल। बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि ऑल है, ये नहीं, हाइड्रोक्सी है ये। तो यहां पे आप लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, लिख दिया। अब कितने कार्बन है बताइए, 4, तो 4 से क्या बनेगा, ब्यूटेनोएट। तो ये इसका नेम है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा लिखता हूं जिसमें कार्बोक्सिलिक एस्टर को हम एज ए प्रीफिक्स काउंट करेंगे, तो उसके लिए मुझे कार्बोक्सिलिक लेना पड़ेगा मेन चेन के लिए। 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, COOCH3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने सपोज करो COOH ले लिया। अब आपका काम ये था कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना था फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो आपने आइडेंटिफाई किया भाई, इसके अंदर तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है, बड़ा कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो चेन नंबरिंग तो यहीं से देंगे 1 2 3 4। अब आप आगे नहीं जाओगे, क्योंकि अब ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। कुछ बच्चे प्रॉब्लम बहुत करेंगे, इसको 5 लिख देते हैं। अरे नहीं भाई, इसको क्यों लिखे, जब हमने अलग से काउंट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आप मिथाइल को ऐसे चेन में काउंट करते हो, नहीं करते, तो ऐसे इसको काउंट नहीं करना। अब हम तो इसकी प्रीफिक्स काउंट करेंगे। तो अब देखो 3 पे जुड़ा हुआ मिथाइल, और 3 पे इधर क्या लिखा हुआ आपका, जो भी है मिथाइल कार्बोनिल, जो भी ये बनेगा आप देखते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लो आप, 3 पे तो लग गया मिथाइल, 3 मिथाइल, ओके। अब इसका नेम लिखना है, मैंने आपको प्रीफिक्स बताई थी इसकी, क्या थी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब एल्कोक्सी क्या बनेगा इसके अंदर, एक कार्बन का, एक कार्बन में क्या बनेगा, मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल बन जाएगा। कितने पे है ये, 4 पे, तो लिखना तो पड़ेगा आपको 4 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल। और कितने कार्बन है भाई, 4 हैं, तो 4 कार्बन का क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक। ये कब लिया, जब आपने देखा कि एस्टर भी है और ये, तो इस तरह से आप चेन के अंदर कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है और किस कौन सा प्रायोरिटी पहले आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।
क्लोराइड। प्रीफिक्स क्या होती है इसकी बताओ। हेलो, हेलो का मतलब यहाँ पे आप क्लोरो है तो क्लोरो लिखोगे, काउंट किया था सेम ऐसे ही इसको आप प्रीफिक्स काउंट करोगे तब जब दो मल्टीपल फंक्शन जब दो एसिड आ गया तो एस्टर को हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे फर्स्ट और एसिड क्लोराइड को देंगे प्रायोरिटी सेकंड देंगे, यानी उसकी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे जो इस तरह के है। एसिड क्लोराइड तो सिंपल है, बाकी ऑयल क्लोराइड होता है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एसिड क्लोराइड के लिए हो गया सिस्टम का सिस्टम है। इसके बाद है हमारा तो आप क्या करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में 1 2 3 4 है, कितने कार्बन है आपके 4 कार्बन है, इसमें से आपका ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, 3 ये इसका तो ये हमारा क्या होगा, ब्यूटेन नाइट्राइल सिंपल सा है। CONH2 बच्चे बहुत सा ध्यान दे रहे हैं। CONH2 है, सफिक्स क्या होती है, अमाइड, सफिक्स होती है अमाइड और प्रीफिक्स क्या होती है बताइए सोच के, कार्बामोइल, कार्बामोइल, दिस इज द प्रीफिक्स। ये इसकी क्या होगी, प्रीफिक्स होगी। सेम बाकी वही है, अगर आपके पास चेन में CONH2 दे दिया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने यहां पर सपोज करो OH लगा दिया और CONH2 मैंने यहां लिख दिया, नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से। वेरी गुड, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। अब पर चेन हम किस तरफ चले, 1 2 3 4 या इस तरफ जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे भाई, क्योंकि लॉन्गर चेन है, क्योंकि अब ये तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। जब इसके बाद ये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू खत्म है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है। अब इसका नाम क्या लिखें, बात आती है इसका नाम क्या लिखें। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, हाइड्रोक्सी, 1 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा ये। तो 2 पे हम क्या लिखेंगे, 1, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या बन जाएगा, ब्यूटेन अमाइड, ये इसका नाम बन जाएगा। क्लियर हो गया। नाइट्रल हम कर चुके हैं, इसके बाद करते हैं एल्डिहाइड। फटाफट करिए, फटाफट तो मुझे करना है ना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की सफिक्स क्या है, अल, प्रीफिक्स क्या होती है बताइए, मैंने बताया था अभी, फॉर्माइल। ये फॉर्माइल इसकी क्या है, प्रीफिक्स है, और सिंपल सा है बिल्कुल, दिस वन। तो आप तो देखते ही कर दोगे झट से। 1 2 3 4, 2 पे 3 पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो क्या बन गया, ब्यूटेन, और पीछे अल, इसका नेम ये है। फॉर्माइल इसकी प्रीफिक्स होती है। इसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन है। हाँ, अब एक मैंने कभी क्विज में मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि मैंने स्कूल में थी या कॉलेज में लगा लो अब, तो मैंने बच्चों से पूछा कि मुझे ना कीटोन का पहला कंपाउंड बताओ कौन सा है। वो तो सोचने लगे भाई मिथेन से स्टार्ट होता है, मिथेनॉन बोलने लगे। मैंने कहा नहीं, आप बता सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो क्या है, 3 कार्बन है तो कीटोन तो पहले कार्बन का इसका ये बनेगा। कभी भी कीटोन ये थोड़ी बन जाएगा, 2 कार्बन का कीटोन कैसे बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे CH3 लगाना पड़ेगा, तब जाके कीटोन बनेगा। समझ में आ गया। तो पहले इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन है, प्रोपेन, और इसको आप 2 ऑन लिखोगे, क्योंकि कीटोन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती तो ऐसे डबल इस कीटोन की पोजीशन जो है फिक्स नहीं है। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन फिक्स है। और हाँ, एक चीज और है, बच्चे सोचते हैं कि सर आपने बताया था कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपको उसको नंबरिंग 1 देनी है। बेटा उसमें आपने ध्यान भी रखना है ये चीज
कि कीटोन को आप यहां से नंबरिंग नहीं दोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास 3 कार्बन का था, इसमें तो कीटोन की पोजीशन वही रहनी है। अगर सपोज करो ये हुआ, अब कीटोन CO डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है, ये भी कीटोन ही है, 5 है, कीटोन यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन से क्या बनेगा? पेंटेन। और कितने पे कीटोन है? 2 पे, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? पेंटेन 2 ऑन। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है मेरी बात को, वो वाली चीज मत इंक्लूड कर देना इसमें कि सर आपने बताया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को आपने फर्स्ट नंबर देना है, तो आप नंबरिंग कभी यहां से दे लेते हो 1 2 3 4, उसको लिखो 1 मिथाइल और ब्यूटेनॉन, गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, दीज आर आइसोमर्स, इनको बोलते हैं आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से है बट पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं इनको। तो 3 पे है तो नाम क्या लेगा? पेंटेन 3 ऑन। अब आप इसका नाम क्या बताओगे? बताइए, हेक्सेन है ये। 1 2 3 4 5 6, अरे हाँ हेक्सेन है, तो क्या इसका नाम हेक्सेन 5 ऑन बनेगा? गलत। आप सोच रहे होंगे यही नाम बने क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। अरे भैया इधर से देखो, अरे भैया यहाँ से क्यों देखते? जब डबल बॉन्ड, जब कीटोन को यहाँ से मिल रहा है, पोजीशन को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो आप यहाँ से देखो। आप तो मेरे साथ फ्लो में चल पड़े, 5 ऑन करने बोलने लगे। अरे ऐसा कितना क्या? तो इसका नाम क्या बनेगा? हेक्सेन कितना? 2 ऑन। कीटोन आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, यस। इसके बाद हम चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अल्कोहल सिंपल है, अल्कोहल पे तो हम ना जाए। अब बोलो, आप कह रहे हो नहीं जाओ, मुझे पता चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अमीन की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। NH2, हंसो मत। NH2 क्या होता है? अमाइन होता है। ये जो अमाइन होता है आपका 3 टाइप का है। कौन कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी अमीन। 3 टाइप के अमीन होते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना। जनरल नेम लिखते हैं इसको RNH2, एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन RNHR, ये आपका सेकेंडरी अमीन है। कैसे है सेकेंडरी अमीन वो भी समझा देता हूं मैं। इसको आप लिखोगे N एल्काइल एल्केन अमाइन, बता देते हैं ये सब। और एक होगा आपका इस तरह से NRRR। ये आपको थोड़ा लग रहा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, चलो इसका जब नेम कराएंगे तब समझा देंगे। ये इसमें एक थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी आपको। सबसे पहले आप ये देखो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे होता है। तो पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी क्या होता है? अगर आपका नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो वो होगा प्राइमरी। क्या ये प्राइमरी है? यस, क्योंकि आपका नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी है। क्या ये प्राइमरी है? यस, क्योंकि आपका नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी है। अच्छा, ये बताओ कौन सा है? अब ये सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि आपका ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से, इसलिए सेकेंडरी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पहले नहीं समझ में आया था, मैंने फर्स्ट लिखा था, क्योंकि मैं आपके हाव भाव समझ सकता हूं। तो अब यहां पर अगर आप H की जगह आपने क्या कर दिया? एक कार्बन और लगा दिया, तो अभी टर्शरी हो जाएगा। यह सब आपको लग रहा होगा, अंदर से खुशी मिल रही होगी। तो ये आपका कितना हो गया? टर्शरी अमीन। ये आपका टर्शरी अमीन होगा। बात आती है लिखने के बारे में कि कैसे लिखेंगे। तो पहला हम देखते हैं CH3NH2 को। CH3NH2 है, इसका नाम क्या बनेगा भैया? मीथेन अमाइन। ये तो सिंपल था, इसलिए आपको लग रहा था ये आसान। थोड़ा सा टिपिकल देता हूं ना तो पता चलेगा। तो जैसे कि अब ये भी सिंपल सा ही है, तो इसका 1 2 3 4 है, तो क्या नाम बन गया? ब्यूटेन अमाइन। अब बात करें सेकेंडरी में, बात पहुंच जाते हैं हम सीधा। सेकेंडरी में क्या बताया आपने कि अगर आपका नाइट्रोजन एक कार्बन से इस तरह से अटैच है, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बनेंगे, तो इस तरह से, तो इसका नाम क्या बनेगा? अब हम इसमें तो आपको एक तो सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन, तो अपने पेरेंट चेन क्या है? ये सिलेक्ट कर लो या ये सिलेक्ट कर लो। तो मैंने कर ली ये वाली सिलेक्ट, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहां जुड़ा हुआ है भाई? N पे, कोई कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है, N पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? N पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, N मिथाइल। और एक कार्बन का क्या बनेगा? मीथेन अमाइन।
तो जनरल नेम क्या लिखा जाता है इसका, एन एल्काइल एल्केन अमाइन, ये जनरल नेम है इसका। सेकेंडरी पे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और सेकेंडरी पे अगर आपके पास इस तरह से है, CH2, चलो CH3 ले लिया और यहाँ पे H ले लिया, तो अब हमारी चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी भाई, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखोगे, एन मिथाइल और क्या हो जाएगा ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। अब इसमें एक चीज और आती है, अच्छा एक चीज बताओ, आप इसका नाम क्या लिखोगे, आप क्या नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, नहीं भाई, इसमें भी आपकी ये भी जो NH2 होता है ये भी OH की तरह ही होता है। जैसे OH की पोजीशन क्या है, फिक्स नहीं है, OH की पोजीशन फिक्स नहीं है, OH कहीं पर भी हो सकता है, तो सेम नाइट्रोजन भी आपका कहीं पर भी हो सकता है। तो आपने बस उसको लोएस्ट नंबर लेके चलना है, लोएस्ट नंबर, जैसे अब तो फिलहाल तो इसमें यहां से ले लेते हैं ताकि आप नंबरिंग में आपको बता सको, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, कितने पे अमाइन है भाई, 3 पे, हेक्सेन 3 अमाइन, ये इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ये बात आपको ध्यान नहीं थी, अदरवाइज आप गलती करते, मुझे पता था पक्का, आप नंबरिंग करते इसको यहां से। क्या मैं सही सोच रहा हूं, बिल्कुल सही सोच रहा हूं। इसका नाम क्या बनाओगे आप, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल लिखोगे इसको, और ये बिल्कुल ठीक होगा, ब्यूटेन 1 लिखना है आपने इसमें, बट इसको क्या लिखोगे आप, नंबरिंग यहां से करेंगे ना, 1 2 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल प्रोपेनॉल, गलत, बिल्कुल गलत है, आपने मुझे पता आपको कैसे सोचा, अरे भैया इसको भी ऐसे किया है यार, 1 2 3 4 5, इधर से कर लो इधर से कर लो, तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा, पेंटेन 3 ऑल, ये इसका करेक्ट नेम होगा। ठीक है, तो एक टर्शरी अमीन हो रहेगा इसमें, वो फटाफट कर लेते हैं। टर्शरी अमीन जरूरी नहीं है तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, और एक आपकी मेन चेन होगी, कोई सी मर्जी ले लेना, वो आप देखोगे जो लॉन्गर चेन होगी। ये ऐसे भी तो हो सकता था, CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने, और इधर CH2 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 इस तरह से कर दिया। अब ऊपर वाले का नेम क्या होगा, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, बट कहां पे जुड़े हुए हैं, N पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, N, N कैपिटल M डाइमिथाइल लिखेंगे। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन का क्या बन गया, प्रोपेन अमाइन, ये तो बनेगा इसका नाम प्रोपेन अमाइन। ठीक है, बट अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, और एक आपका ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तो लॉन्गर चेन हो गई है, तो इसमें आप पहले किसका लिखोगे, इथाइल को लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली है, एन इथाइल एन मिथाइल, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन अमाइन। क्लियर हो गया। अब बस 2-3 रह गए हैं, छोटे छोटे से हैं, ये तो हमारा अमीन तो खत्म हो गया, बट कुछ और भी है, जैसे आपका इथर, एक इथर फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, इथर है, नाइट्रो है, और आइसोसाइनाइड है, ये और कर लेते हैं, कुछ नहीं है, बड़े सिंपल। सबसे पहले इथर है, इथर को आपने हमेशा ध्यान रखना, ये चीज मिलेगा, इथर ROR। इसका जनरल नेम क्या होता है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और फिर R को क्या लिखेंगे हम, एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन लिखेंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन इसका करेक्ट नेम होगा। अब आपकी टर्न है, आप देखते हैं क्या बताओगे, और मैं आपको बिल्कुल देखना, बिल्कुल आपके मन की बताऊंगा, सच में आप नहीं विश्वास करोगे मेरे को। चलो, आपने सोच लिया कहां से नंबरिंग करनी है, उसका क्या नेम होगा, सोच लिया होगा, जहां तक है पक्का मुझे पता है आपने सोच लिया है, और उसका नेम भी बना लिया होगा आपने। मैं अब आपके सामने नंबरिंग कर रहा हूं, करें
पक्का देख रहा हूँ 2 मिनट का 1 सेकंड का टाइम देता कि आप सोच लेता कि आप सोचे नहीं सर मैंने भी ऐसे ही किया है, ऐसा नहीं होगा। देखो इसकी जो नंबरिंग होगी यहां से होगी और बिल्कुल आपका गलत था। अब आप ये सोच रहे होंगे हाँ सर मैंने भी ऐसे ही किया है, नहीं, इसकी नंबरिंग यहां से किया होगा। और बच्चों ने मोस्टली बच्चों ने क्या किया होगा, मैं बच्चों की बताता हूँ। बच्चों ने क्या किया 1 2 3 इसको सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लिया और ये सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लिया। क्या मैं सही सोच रहा हूँ 2 बच्चों के ऐसे? बिल्कुल भी गलत साबित हो गया मैं तो। चलो हो सकता है अच्छा लगा मुझे अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो। मुझे लगा आप बहुत अच्छी, इसका मतलब आप अच्छा सीख रहे हो अगर आपका सही आंसर है। हाँ ठीक है, तो उसका नेम लिखते हैं हम 1 2 3 4। तो 2 पे क्या है मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी और 4 कार्बन क्या बन गया ब्यूटेन। ये इसका सही आंसर है। आपको आई होप आपको ये ईथर समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड एक CN होता है एक NC होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। CN को हम बोल देते हैं साइनाइड और NC को हम बोल देते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, जैसे कि CH3 CN लिखा होगा तो इसको हम बोलेंगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अगर CH3 NC लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मिथेन आइसोसाइनाइड, मिथेन आइसोनाइट्राइल बोल सकते हो आप, मिथेन आइसो नाइट्राइल, ये इसका करेक्ट नेम होगा। तो ये जहां तक जितना मैंने लिखा है आपको समझाया है, सारे फंक्शनल ग्रुप के आपके बारे में बता भी दिया है, सफिक्स प्रीफिक्स बताई है। बस अब आपको एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा, तभी आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा तभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी आप उनको सोल्व कर पाओगे, तभी आपकी 100% रिजल्ट आएगा। अदरवाइज 100% नहीं आएगा, तो कमी कुछ ना कुछ जरूर रहेगी। तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, हम भी पानी पी के आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिस, सेकंड क्वेश्चन दिस, थर्ड क्वेश्चन दिस, फोर्थ क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहां पे COH है और इधर है आपका है NH2 और यहां पे हमने एक लगा दिया है क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पे लगा है आपका COCl और इधर लगा है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, और बड़े आसान से हैं, CO और यहां पे लगा है O, यहां पे लगा O और ये लगा है आपका इस तरह से ग्रुप। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन, NH2O CH3, 7th 8 डबल बॉन्ड O NH2 आया हुआ है और यहाँ पे आपका आया हुआ है COCl। 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कीटोन लगा हुआ है और इधर हमने लगा दिया है एस्टर ग्रुप CO और यहाँ पे लगा हुआ है O, जस्ट CH3 लगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, सही नजर आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, 9th लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे रफ कर देते हैं ताकि नीचे भी आ जाए। CO NH2 लिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग के यहाँ पे COOH लग गया है। छोटा सा ग्रुप यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, एक कीटोन। ओके, तो बेटा जी ये 10 क्वेश्चन हैं। अब 10 क्वेश्चन में कल देखेंगे आपके कितने मार्क्स आएंगे और मैंने जो कल क्वेश्चन कराए थे उनका वीडियो का सॉल्यूशन आपको भेज दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको समझ में आया है। बाकी